हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग सेमेस्टर 4 का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, दैट इज सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है। सेल्स मैनेजमेंट का मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्स, ठीक है। सेल्स की क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। सेल से रिलेटेड जितने भी मेरे एक्शंस होंगे, जितनी भी मेरी एक्टिविटीज़ होंगी, उन सबको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए लोग हायर करना, दैट इज स्टाफिंग, उन लोगों को डायरेक्शंस देना, मोटिवेट करना, दैट इज डायरेक्टिंग, एंड लास्ट उन लोगों को कंट्रोल करना। तो ये पूरा मिलकर सेल्स मैनेजमेंट बनता है। तो दिस वाज अ डेफिनेशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, कि सेल्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सारे एक्टिविटीज़ में क्यों एक सेपरेट डिपार्टमेंट, देखिए आजकल क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट, और ये सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स मैनेजमेंट का ही काम करता है। तो इस डिपार्टमेंट के एग्जिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किसी भी बिजनेस में अलग से ये सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं इतने सारे, और हम लोग आज प्रॉपर सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काम करता है सेल्स मैनेजमेंट का। सेल्स के जो टारगेट्स हैं वो पूरे करना, लोगों को हायर करना, उन लोगों को मोटिवेट करना, उनको बोनस वगैरह देना, उनको डायरेक्ट करना कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, एंड में उनके कंट्रोल करना, मतलब डायरेक्ट ये चेक करना कि वो अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रीज़न है, कर पा रहे हैं तो उनको बोनस देना। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सेल्स डिपार्टमेंट करता है, इसको अपन सेल्स मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों करते हैं हम ये, तो सबसे पहला रीज़न उसका हो जाएगा सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस अपनी सेल्स पर ही डिपेंडेंट रहता है कि वो सेल्स अपनी बढ़ाए। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ होती है वो सिर्फ इस एक चीज़ पर डिपेंड रहती है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ती रहें, ठीक है। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो है मेरा पहला ऑब्जेक्टिव हुआ, सेल्स को बढ़ाना। सेल्स कैसे बढ़ेगी, अगर आप अपना सेल्स मैनेजमेंट प्रॉपर करोगे। तो सेल्स मैनेजमेंट अच्छा करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना। दूसरा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ानी मुझे प्रॉफिट भी बढ़ाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सामान सस्ता कर दूं तो ऑब्वियसली मेरी सेल्स बढ़ जाएंगी, लेकिन नहीं, ये नहीं करना मुझे उस प्रोडक्ट को सही रेट में बेचना है ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स भी कमाए साथ में। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सेल्स मैनेजमेंट का। थर्ड है कंटिन्यूड ग्रोथ। कोई भी बिजनेस की ग्रोथ जो है कैसे मेजर की जाती है कि कंटिन्यूस सेल्स हो रही है बिजनेस की कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मैंने आज बहुत अच्छी सेल्स करी, मैंने 4 महीने सेल्स नहीं करी, तो मेरे बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सेल्स ही एक ऐसा इंडिकेशन होता है कि वो बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो वो कंटिन्यूसली ग्रोथ को डिपिक्ट कौन करता है, सेल्स। तो सेल्स मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो गया कि ग्रोथ आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। ग्रोथ कंटिन्यू कैसे होगी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करके। लास्ट है गाइडिंग सेल्स पीपल। जो भी सेल्स पर्सनल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स से रिलेटेड जितने भी मैंने लोग हायर किए हैं, सेल्स मैनेजर, उसकी पूरी टीम, ठीक है, तो वो पूरा सब कुछ काम उनको पूरा गाइड करना, मोटिवेट करना, किसका काम होता है, सेल्स मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इंपॉर्टेंट था, इंटरेस्टिंग था। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।